गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 13 साउंड का दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम इस लेक्चर में वी हियर थ्रू आवर ईयर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वी हियर थ्रू आवर ईयर। ये हमारा आज का टॉपिक है, वी हियर थ्रू आवर ईयर। हम लोग अपने कान से सुनते हैं, तो कान से सुनते हैं तो हमारा ईयर, नोज, आई, टंग, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन है। और सेंस ऑर्गन में जिस सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ना है उसका नाम है ईयर। तो ईयर क्या है हमारा? ईयर इट इज ए सेंस ऑर्गन। ईयर क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। ईयर जो है ये हमारा सेंस ऑर्गन है। ईयर इज ए सेंस ऑर्गन। इट इज ए सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन ये हमारा सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस इन हियरिंग। विच हेल्प अस इन हियरिंग। विच हेल्प अस इन हियरिंग, जो कि हमें सुनने में मदद करता है। तो ईयर हमारा संवेदी अंग है, संवेदना वाला अंग है। मतलब ईयर इज ऑर्गन ऑफ सेंसेशन। तो ये ईयर जो है ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम लोग विच ईयर के बारे में। ये एक सेंस ऑर्गन है जो हमें सुनने में मदद करता है। ईयर हेल्प्स अस इन हियरिंग। तो ईयर में इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इस टॉपिक में जो चीज हम पढ़ेंगे वे है, पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर। ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर। बी वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर्स। वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। और काम कैसे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर पढ़ेंगे और वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर। ये हमारा जो होगा वो हम पहले पढ़ेंगे कि कान का निर्माण के बारे में, कान की बनावट के बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर ये हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि कान की बनावट हमारी कैसी है। हाउ इज आवर ईयर फॉर्म। तो ईयर का कंस्ट्रक्शन कैसा है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर में जो है वो हमारा ईयर को 3 पार्ट में हमने बांटा है। ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ईयर को 3 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया आउटर ईयर। दूसरा हो गया मिडिल ईयर। और तीसरा हो गया इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो आउटर ईयर में क्या करेंगे, द शेप ऑफ आउटर ईयर। इसका शेप कैसा है, बाहर। जैसे कि देखिए शेप ऑफ आउटर ईयर की बात करेंगे। ये आउटर ईयर है यहां से यहां। तो आउटर ईयर का शेप कैसा लग रहा है आपको? द शेप ऑफ आउटर ईयर, द शेप ऑफ आउटर ईयर is like funnel। आउटर ईयर का शेप जो होता है वो फनेल के जैसा होता है, लाइक ए फनेल। फनल देखे हैं, जैसे कीप वगैरह रहता है उससे तेल वगैरह छना जाता है, वो फनेल शेप के तरह। उसी तरह से ये आउटर ईयर जो है वो हमारा फनेल शेप का होता है। फनेल शेप
जैसे ब्रेन के बाहर, दिमाग के बाहर, जैसे ब्रेन हमारा स्कल के बाहर जो दिखाई दे रहा है ये स्कल, ये आउटर ईयर है, ये आउटर ईयर का पार्ट है और इस पार्ट को कहते हैं पिन्ना। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पिन्ना। दिस पार्ट इज कॉल्ड पिन्ना। आउटर ईयर किस भाग का कंपोज होता है? आउटर ईयर में जो ये भाग है इसको बोलते हैं पिन्ना, बोलते हैं पिन्ना, और इसको बोलते हैं कैनाल। पिन्ना एंड कैनाल। ईयर कैनाल बोलते हैं या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बोलते हैं, या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। तो ये आउटर ईयर जो है वो शेप ऑफ आउटर ईयर देखिए, ये यहां से मिलकर ये आउटर ईयर है और ये आउटर ईयर को हम लोग बोलते हैं कि एक्सटर्नल, ये आउटर ईयर है। आउटर ईयर का ये भाग जो है जो स्कल के बाहर होता है उसको पिन्ना बोलते हैं। ये पिन्ना हो गया। पिन्ना जो होता है खासकर ये कार्टिलेज का बना होता है। पिन्ना, पिन्ना मेड ऑफ कार्टिलेजिनस बोन। ये क्या चीज का बना होता है? मेड ऑफ कार्टिलेजिनस बोन। ये कार्टिलेजिनस बोन का बना होता है पिन्ना। और अंदर में जो है वो कनाल है, ये कनाल है। तो पिन्ना और कनाल को मिलके बनता है आपका आउटर ईयर। तो यहां पर आउटर ईयर की बात अगर करेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे आउटर ईयर के बारे में। तो आउटर ईयर क्या का बना होता है? आउटर ईयर का दो पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट जो हो गया पिन्ना पार्ट, एक हो गया आपका पिन्ना और दूसरा हो गया कनाल। एक हो गया पिन्ना और दूसरा हो गया कैनाल। पिन्ना और कैनाल। आउटर ईयर का दो पार्ट होता है, पिन्ना और कैनाल हो गया। तो पिन्ना क्या करता है कि देखते होंगे कि गाय भैंस को जब कहीं आवाज सुनाई देता है तो वो कान को ऐसे कर लेता है, खड़ा कर लेता है। गाय भैंस घोड़ा ये सब जब भी कहीं आवाज करते हैं तो ये कान को ऐसे सीधे कर लेते हैं, मतलब वो कलेक्ट करते हैं साउंड वेव को। पिन्ना क्या करता है कि पिन्ना हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड। तो पिन्ना का क्या काम होता है? आउटर पार्ट का दो भाग, ये हो गया पिन्ना। तो हम लोग पिन्ना के बारे में जो पढ़ रहे हैं, पिन्ना ये हो गया क्या? ये करता है कलेक्ट द वाइब्रेशन। इट कलेक्ट द वाइब्रेशन। इट कलेक्ट द वाइब्रेशन। ये कलेक्ट करता है वाइब्रेशन को। इट कलेक्ट द वाइब्रेशन इन ईयर। इट कलेक्ट द वाइब्रेशन इन ईयर which produce sound, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो इट कलेक्ट द वाइब्रेशन इन ईयर, जो प्रोड्यूस करता है साउंड को। पिन्ना जो है वो अटैच होता है, देखिए 2 से 3 सेंटीमीटर के लंबे कैनाल में। पिन्ना अटैच टू 2 to 3 सेंटीमीटर पैसेज। इसका सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर तक होता है और इस पैसेज को हम लोग कहते हैं कनाल। इसको क्या बोलते हैं? कनाल। पिन्ना इज अटैच्ड। पिन्ना इज attached to 2 to 3 centimeter long passage called ear canal. दिस इज कॉल्ड ईयर कैनाल। और कभी कभी इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटरी शब्द सुनने से संबंधित है। ऑडिटरी, एक्सटर्नल ऑडिटरी, ये हो गया ऑडिटरी मीटर्स। मीटर्स का अर्थ हो गया कनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, मीटर्स का अर्थ क्या हो गया? कनाल हो गया। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। तो हमारा आउटर पार्ट ऑफ ईयर क्या का बना है? मेड ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेजिनस बोन का बना होता है पिन्ना, और यहां से यहां 2 से 3 सेंटीमीटर का एक कैनाल होता है और उस कैनाल को बोलते हैं हम लोग ईयर कैनाल। ये हो गया ईयर कैनाल। यहां से यहां जो हो गया ईयर कैनाल हो गया, ईयर कैनाल। तो ये था हमारा आउटर ईयर। तो आउटर ईयर में कैनाल में क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे।
आउटर ईयर में आउटर ईयर देयर इज ए वेरी फाइन हेयर। कैनाल में क्या होता है, कैनाल आउटर ईयर की ही बात करें, आउटर ईयर में आप क्या क्या देखिएगा, आउटर ईयर में देयर आर फाइन हेयर्स, इसके अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो है आउटर ईयर में छोटे छोटे हेयर रहते हैं। आउटर ईयर में देयर आर फाइन हेयर एंड वैक्स, देयर आर फाइन हेयर एंड वैक्स, एंड हेयर और वैक्स इसमें होते हैं। वैक्स कभी कभी देखते हैं कान में उंगली लगाते हैं तो वैक्स निकलता है आपको, तो देयर आर फाइन हेयर एंड वैक्स सिक्रीटिंग, इसको सिक्रीट करने वाला ग्लैंड होता है, मींस इसमें फाइन हेयर होते हैं और वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड, ये ग्लैंड जो है वैक्स सिक्रीट करता है, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड। और खासकर इस ग्लैंड का नाम होता है सीबैसियस ग्लैंड, सीबैसियस, सीबैसियस ग्लैंड, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड इज कॉल्ड सीबैसियस ग्लैंड, सीबैसियस ग्लैंड। तो इसमें होता है सीबैसियस ग्लैंड इन स्किन ऑफ पिना, इन स्किन ऑफ पिना, इन स्किन ऑफ पिना एंड द कैनाल, पिना और कैनाल दोनों में होता है ये ग्लैंड, एंड कैनाल, ये दोनों में इस तरह के ग्लैंड होते हैं। आउटर ईयर में फाइन हेयर तथा वैक्स सिक्रीटिंग सीबैसियस ग्लैंड पाए जाते हैं, इन स्किन, पिना के स्किन में और कैनाल में ये पाए जाते हैं। दीज ग्लैंड सिक्रीट ईयर वैक्स, ये ग्लैंड सीबैसियस ग्लैंड का काम क्या होता है, सीबैसियस, सीबैसियस ग्लैंड सिक्रीट, सीबैसियस ग्लैंड सिक्रीट वैक्स, ये कौन सा चीज सिक्रीट करते हैं, ईयर वैक्स, वैक्स मतलब ईयर में निकलता है तो हो गया ईयर वैक्स, ईयर वैक्स सिक्रीट करते हैं। ईयर वैक्स के साथ व्हिच मॉइस्चर द ईयर वैक्स का काम क्या होता है, दिस ईयर वैक्स, दिस ईयर वैक्स, ईयर वैक्स मॉइस्चर, मॉइस्चर द ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम को क्या करते हैं, ये मॉइस्चर करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। दिस ईयर वैक्स मॉइस्चर द ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम को मॉइस्चर कहते हैं। ठीक, तो मॉइस्चर मतलब उसमें नमी को बरकरार रखते हैं सीबैसियस ग्लैंड, सीबैसियस ग्लैंड का काम है नमी को बरकरार रखना। तो सीबैसियस ग्लैंड कहां से निकलता है, देखिए सीबैसियस ग्लैंड यहां जो है ईयर कैनाल में, ईयर ग्लैंड में होता है सीबैसियस ग्लैंड, सीबैसियस ग्लैंड, सीबैसियस ग्लैंड क्या काम करता है, वैक्स सिक्रीट करता है, वैक्स सिक्रीट, ये वैक्स सिक्रीट करते हैं और ये सीबैसियस ग्लैंड है, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड। अदर एंड ऑफ द कैनाल, जैसे कि इसमें हो गया पहला, ये कैनाल जो है बाहर पिन्ना से ज्वाइंट है, ये ईयर पिन्ना से, और दूसरा एंड कैनाल का जो है वो सर्कुलर ईयर ड्रम से ज्वाइन रहता है, यहां पर पाया जाता है ईयर ड्रम, ड्रम, ये हो गया। तो यहां लिखेंगे एट द एंड, दिस इज बिगिनिंग ऑफ ईयर कैनाल, बिगिनिंग ऑफ ईयर कैनाल, दिस इज एंड ऑफ ईयर कैनाल, तो ये हो गया बिगिनिंग ऑफ ईयर कैनाल और ये हो गया एंड ऑफ ईयर कैनाल। तो ये लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल, at the end of ear canal, a thin elastic circular membrane, thin elastic circular membrane called eardrum, eardrum को tympanic membrane भी कहते हैं, और tympanic membrane, eardrum tympanic membrane is stretched tightly, यहां पर ये टाइटली स्ट्रेच्ड होते हैं, ईयर ड्रम जो होता है ये टाइटली स्ट्रेच्ड होते हैं, इस ईयर ड्रम को हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन,
ब्रेन, इसको बोला जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी और ईयर ड्रम भी बोला जाता है, ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यू कैन राइट, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये पूरे स्ट्रेच्ड होते हैं ताकि जैसे एयर इनके अंदर जाता है तो जैसे एयर इनके अंदर जाता है तो इनमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। और यहां पर हम देखेंगे, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर, मिडिल ईयर का जो पार्ट है, मिडिल ईयर का जो पार्ट है उसमें क्या होता है, मिडिल ईयर में होता है ईयर ड्रम। एक हो गया ईयर ड्रम, ईयर ड्रम हो गया, और दूसरा हो गया 3 स्मॉल बोन्स, 3 स्मॉल बोन्स। 3 स्मॉल बोन्स को हम लोग बोलते हैं ईयर ओसाइकल, ईयर ओसाइकल। 3 तो मिडिल ईयर में जो है वो 3 बोन्स होते हैं जो एक चेन में जुड़े रहते हैं, और उन तीनों बोन्स को हम लोग ईयर ओसाइकल कहते हैं। 3 बोन्स ज्वाइंट इन चेन, और इसको बोलते हैं हम लोग ईयर ओसाइकल। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग ये 3 बोन कौन कौन से हैं जो मिडिल ईयर से ज्वाइन होते हैं। तो तीनों बोन हैं मिडिल पार्ट ऑफ ईयर के, और तीनों बोन में पहला होता है हैमर शेप्ड मैलियस, ये हथौड़ी जैसा दिखाई देता है, हैमर शेप्ड, इसको बोलते हैं मैलियस, मैलियस। और दूसरा होता है आपका इनकस, इनकस, इसको बोलते हैं हम लोग एनविल शेप्ड, एनविल शेप्ड, और इसको बोलते हैं स्टेप्स, स्टेप्स, और इसको बोलते हैं स्टेप्स और स्टीरअप, स्टीरअप। हैमर शेप्ड मैलियस, इनकस, एनविल शेप्ड, स्टेप, स्टीरअप, मतलब घोड़े का नाल जैसा भी कुछ होता है। तो ये जो हो गया आपका मिडिल ईयर का पार्ट हो गया। मिडिल ईयर ईयर ड्रम से ही चालू हो जाता है मिडिल ईयर आपका, और 3 स्मॉल बोन्स जिसको हम लोग ईयर ओसाइकल कहते हैं। तो तीनों स्मॉल बोन्स में हम लोग पहला जो है हैमर शेप्ड है जो टिम्पैनम से जुड़ा रहता है, और दूसरा इनकस है जो हैमर से जुड़ा रहता है, और इनकस से स्टेप्स या स्टीरअप बोन्स जुड़े रहते हैं। तो ये 3 बोन्स आर अटैच्ड टू वन अनदर, मतलब ये तीनों बोन्स जो हैं, ये तीनों बोन्स, these bones are attached to each other, attached to each other, attached to, these bones are attached to each other in chain like fashion, in chain like fashion, ये चेन जैसे, चेन लाइक फैशन में ये जुड़े रहते हैं, चेन लाइक, ये चेन लाइक फैशन में जुड़े रहते हैं। तो ये जो होता है ये चेन की तरह फैशन होता है, चेन जैसे फैशन में ये जुड़े रहते हैं। तो मिडिल ईयर में हम लोगों की 3 बोन की श्रृंखला होती है और टिम्पैनम होता है, तो हैमर शेप्ड, इनकस और स्टेप्स। ये जो हैमर है वो टिम्पैनम से सीधे जुड़ा रहता है। ये हो गया मिडिल ईयर का पार्ट। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये मैलियस इनकस हमारे ईयर से जुड़े रहते हैं मिडिल ईयर में। ये जो है आपके कान का पार्ट है, ये कान का पार्ट इस तरह से बनाया जा रहा है। ये कान हो गए आपके पिन्ना, पिन्ना के बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ये, और यहां पर जो है आपका ये है टिम्पैनम, ये मेम्ब्रेन है टिम्पैनम, और टिम्पैनम से जो है, टिम्पैनम से जुड़ा है ये हो गया आपका मैलियस। ये हैमर शेप्ड बोन है, थोड़ा सा हथौड़ी की तरह दिखाना है, थोड़ा गोल क्लब की तरह। ये मैलियस हो गया, मैलियस। मैलियस से फिर जुड़ा होता है आपका, मैलियस से जुड़ा है इनकस, और इनकस से जो है वो जुड़ा हुआ है आपका स्टेप्स। सबसे छोटा बोन्स है
मेलियस से जुड़ा हुआ है स्टेप्स, ये इस तरह से, ये स्टेपिडियस बोन, और ये जो है सीधे ओवल विंडो कोक्लिया के, ये कोक्लिया है इनर ईयर का पार्ट। इनर ईयर का पार्ट होने से ये ऐसे घुमाते चल जाएंगे इनर ईयर में, इस तरह से ये इनर ईयर का पार्ट है आपका। ये इनर ईयर, इनर ईयर में फ्री नर्व एंडिंग होंगे, फ्री नर्व एंडिंग। ऑडिटरी नर्व इसको बोलते हैं, कान से रिलेटेड चीज को ऑडिशन, तो ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, नर्व गोज टू ब्रेन, ये आपके दिमाग में चला जाता है ऑडिटरी नर्व। ये कोक्लिया का है, यहां से कोक्लिया स्टार्ट है, ये कोक्लिया के इस मुंह से आपका मैलियस, यहां पर जो है ये बोन मैलियस है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये जो हो गया इसको बोलते हैं स्टेप्स, स्टेप्स इसको बोलते हैं इनकस, और इसको मैलियस, ये हो गया मैलियस, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। तो मैलियस जो होता है वो कैसा शेप में होता है, ये थोड़ा हथौड़ी की तरह दिखाई देता है, ये होता है हैमर शेप, हैमर शेप, हैमर शेप। ये जो हो गया आपका एनविल की तरह होता है, एनविल, और ये जो होता है स्टेयरअप, STI, ये घोड़े के नाल की तरह होता है। तो ये इस तरह से है आपका तीन, और ये तीनों जो है आपके यहां से यहां तक, ये तीनों मिडिल ईयर के ही पार्ट है। यहां से ये 3 ईयर ओसाइकल, 3 ईयर ओसाइकल, ओसाइकल पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, ये मिडिल ईयर के पार्ट है। और यहां से यहां जो है, यहां से यहां तक पिन्ना तक, ये जो हो गया ये आउटर ईयर हो गया, आउटर ईयर। इसमें पिन्ना प्लस कैनाल, ये कैनाल सिस्टम है, 2 to 3 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग हो सकता है। यहां जो है ये इनर ईयर का पार्ट है, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये इनर ईयर के पार्ट्स है। ये हो गया इनर ईयर। इनर ईयर में जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोक्लिया। इनर ईयर का पार्ट हो गया आपका कोक्लिया, कोक्लिया हो गया, कोक्लिया, कोक्लिया, कोक्लिया इनर ईयर का पार्ट है। ये कोक्लिया, ये पार्ट्स ऑफ इनर ईयर। अब हम लोग पढ़ेंगे हैमर शेप्ड मैलियस क्या करता है। ये मिडिल ईयर में मैलियस जो है वो हैमर, इनकस, स्टेप्स, ये तीनों बोन्स के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा ईयर का कंस्ट्रक्शन था। अब हम लोग पढ़ेंगे मैलियस के बारे में, मैलियस और उसके फंक्शंस को। ये फिगर का अभी यूज है मैलियस। अब यहां पर मैलियस देखिए, इसमें सबसे छोटा बोन मैलियस इनकस स्टेप्स, ये स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी है। स्टेप्स, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। और स्टेपिडियस मसल, इसको स्टाइलम जो बोलते हैं, स्टाइलम, और स्टेपिडियस मसल उसका उसी से जुड़ा हुआ मसल्स होता है, इससे जो मसल्स जुड़े हुए होते हैं तो उसको स्टेपिडियस मसल्स, मसल्स ये स्मॉलेस्ट मसल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट मसल्स, इसको स्मॉलेस्ट मसल्स कहते हैं। देखिए, इससे जुड़े हुए जो मसल्स हैं उसको स्टेपिडियस मसल कहेंगे। और स्टेप्स बोन जो होता है सबसे छोटा बोन होता है हमारे बॉडी का, और ये सबसे छोटा मसल्स होता है। अब इसमें हैमर शेप्ड के बारे में पढ़ेंगे।
हैमर शेप्ड, हैमर शेप्ड मतलब हैमर शेप्ड कौन हो गया आपका, ये हो गया मैलियस, इसको बोलेंगे हम लोग मैलियस। ये क्या होता है कि वन एंड ऑफ हैमर, इसमें हैमर का एक एंड किससे कनेक्टेड है, टिम्पैनम से, और दूसरा आपके मिडिल ईयर के बोन एनविल से। तो वन एंड ऑफ हैमर टचेस विथ द ईयर ड्रम, विथ टिम्पैनम को ही ईयर ड्रम कहा जाता है, ईयर ड्रम, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू other end is connected to second bone, anvil, ये एनविल से कनेक्टेड है। और एनविल का जो अदर बोन्स है वो किससे, अदर साइड किससे कनेक्टेड है, वो आपके सबसे छोटे बोन मैलियस से ये एनविल कनेक्टेड है। ये एनविल हो गया, एनविल, और यहां से ये मैलियस हो गया, ठीक। तो इसमें क्या है, अदर बोन ऑफ एनविल, अदर बोन ऑफ एनविल इज connected other bones of anvil is connected to third bone, ये किससे कनेक्टेड है, थर्ड बोन से कनेक्टेड है। एनविल का देखिए ये थर्ड बोन कौन है, मैलियस है, इससे कनेक्टेड है ये एनविल का पार्ट, ये थर्ड बोन है। एनविल का जो है अदर एंड वो मैलियस से, थर्ड बोन मैलियस, इनका स्टेप्स, थर्ड बोन सॉरी मैलियस एनविल, ये स्टेप्स और स्टाइरम, ये हो गया स्टाइरम से कनेक्टेड है, स्टाइरम। तो यहां पर क्या है कि वन एंड ऑफ हैमर टचेस टू द ईयर ड्रम, अदर एंड सेकंड बोन एनविल, और वन बोन ऑफ एनविल इज कनेक्टेड टू थर्ड बोन कॉल्ड स्टाइरम, थर्ड बोन स्टाइरम से कनेक्टेड है, थर्ड बोन स्टाइरम से ये आपका कनेक्टेड है। टचेस द मेम्ब्रेन ओवर, और स्टाइरम क्या होता है, स्टाइरम touches the membrane over the oval window, ये ओवल विंडो से टच कर रहा है। देखिए ये मेम्ब्रेन के ओवल विंडो से क्या हो रहा है, टच हो रहा है, किसके, इनर ईयर के मेम्ब्रेन से। स्टेप्स का जो फर्स्ट ज्वाइंट है वो एनविल से है, और दूसरा ज्वाइंट जो है इनर ईयर के ओवल विंडो से ज्वाइंट है। यहां देखेंगे, याद रखिएगा मैलियस ये होता है, इनकस ये, स्टेप्स ये, मिस से याद हो जाएगा आपका मिडिल बोन का तीनों पार्ट। एम जो है ये देखिए हैमर जैसा है, हैमर, एनविल, आई लगा हुआ एनविल, याद रखिएगा एनविल, स्टाइलम, एस से स्टाइलम, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, इसका दूसरा नाम है हैमर शेप, हैमर शेप के बाद इसका नाम है इनकस, इनकस को एनविल शेप भी बोलते हैं और स्टेप्स को स्टाइलम शेप भी बोलते हैं। तो ये तीन है। तो यहां पर ये इनर ईयर से स्टेप्स, इनर ईयर के ओवल विंडो से ये कनेक्टेड रहता है। अब हम लोग चलेंगे इनर ईयर के पास। इनर ईयर का क्या काम है? इनर ईयर, इनर पार्ट ऑफ ईयर इज कॉइल्ड। इनर पार्ट जो ईयर का ये क्या है? घुमावदार होता है। इनर पार्ट ऑफ ईयर, इनर पार्ट ऑफ ईयर कैसा होता है? इट हैज कॉइल्ड ट्यूब, इट हैज कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड कॉक्लिया। इसमें देखिए इनर पार्ट कैसे है? ये कॉइल ट्यूब है और इस कॉइल ट्यूब को क्या कहते हैं? यहां से यही है इनर पार्ट, इसको बोलते हैं कोक्लिया। कोक्लिया, इसको कोक्लिया कहते हैं। ठीक, ये कोक्लिया हो गया।
वन एंड ऑफ कोक्लिया इज कनेक्टेड टू मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर। एक कोक्लिया का एक पार्ट किससे कनेक्टेड है? मिडिल पार्ट ऑफ ईयर से। और किस बोन से? स्टाइलम से। तो यहां पर लिखेंगे कि वन एंड ऑफ कोक्लिया, वन एंड ऑफ कोक्लिया is connected to middle part of ear, middle part of ear over the oval window, over the oval window. Other end of cochlear, other end of cochlear is connected to auditory nerve, which goes into the brain, देखिए यहां पर बच्चों सबसे बड़ी बात है कि कोक्लिया जो है इट हैज कॉइल ट्यूब कॉल्ड कोक्लिया। ये कॉइल ट्यूब है जिसका नाम होता है कोक्लिया। वन एंड ऑफ कोक्लिया इज कनेक्टेड टू द मिडिल पार्ट, ये मिडिल पार्ट है, देखिए यहां पर, यहां से यहां तक मिडिल पार्ट है। तो कनेक्टेड टू मिडिल पार्ट ऑफ ईयर ओवर द ओवल विंडो, ये ओवल विंडो यहां पर है। एंड अदर एंड ऑफ कोक्लिया इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व, यहां से लास्ट एंड जो है ये ऑडिटरी नर्व से जुड़ा होता है और ये ऑडिटरी नर्व ये ब्रेन तक लेके चला जाता है। तो कोक्लिया में सबसे खास बात है कि इसमें लिक्विड फिल्ड रहता है। कोक्लिया में कौन सा चीज फिल्ड रहता है? कोक्लिया इज फिल्ड विथ लिक्विड। सी कोक्लिया इज फिल्ड विथ लिक्विड, और ये लिक्विड से भरा होता है, फिल्ड विथ लिक्विड। प्रेजेंट इन कोक्लिया कंटेन्स नर्व सेल, और इसमें क्या होता है? लिक्विड कंटेन्स नर्व सेल, इसमें नर्व सेल होता है लिक्विड। तो ये था हमारा इनर ईयर का कंस्ट्रक्शन। अब तक हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे इनके बनावट के बारे में कि कैसे हमारा ये बना हुआ है। तो पहले तो हमने देखा कि ये आउटर ईयर है, आउटर ईयर को हम लोग पिन्ना बोले। इसका काम है टू कलेक्ट द वाइब्रेशन ऑफ एयर, और वाइब्रेशन को कलेक्ट करके ईयर कैनाल में ले जाता है और टिम्पैनम को जाके वाइब्रेट करता है। तो इसमें मिडिल पार्ट में आ गया आपका टिम्पैनम हो गया, और ये हो गया मैलियस, इनकस और स्टीरप बोन्स। ये तीन बोन्स होते हैं जिसको ईयरोसाइकल कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेपिडियस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारे बॉडी का, और इसमें जो मसल्स होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स होता है। ये कनेक्टेड होता है इनर ईयर के ओवल विंडो से, और जो कॉइल होता है इस तरह से इनर ईयर का जो ओवल विंडो है वो मिडिल ईयर से कनेक्टेड रहता है, और इसका सबसे अंतिम छोर जो होता है वो नर्व एंडिंग से होता है। इनर ईयर को कोक्लिया बोलते हैं। ये फील्ड होता है लिक्विड से जिसमें बहुत सारे नर्व सेल होते हैं। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब कैसे ये वर्क करेंगे? कोक्लिया कंटेन नर्व सेल which are sensitive to sound. नर्व सेल ऑफ कोक्लिया की एक खास बात है, नर्व सेल ऑफ कोक्लिया, ये देखिए, नर्व सेल ऑफ कोक्लिया इज कंटेन नर्व सेल, मतलब क्योंकि ये नर्व सेल ऑफ कोक्लिया इज सेंसिटिव टू साउंड। ये क्या है? सेंसिटिव टू साउंड, ये साउंड के प्रति बहुत ही संवेदना युक्त होता है। अब हम लोग, इतना था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर। ईयर में आउटर ईयर, मिडिल ईयर, यहां से यहां तक हो गया मिडिल ईयर, यहां से यहां हो गया आउटर ईयर, ये आपका हो गया मिडिल ईयर, और कोक्लिया जो है वो इनर ईयर हो गया, मिडिल ईयर और ये इनर ईयर हो गया। तो यहां तक हमने बनावट को देखा। अब हम चलेंगे वर्किंग ऑफ ईयर, कान हमारा कैसे काम करता है। हमारा ईयर जो है सुनने के साथ साथ वो बैलेंस को भी मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑल्सो।
तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव्स आर कलेक्टेड। पिन्ना का काम क्या होता है, ये काम करता है, इट कलेक्ट्स द साउंड वेव, ये कलेक्ट करता है, कलेक्ट द साउंड वेव। पिन्ना हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। गाय भैंस बकरी आवाज को सुन के कान खड़े कर लेते हैं, यानी कि वो आवाज को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट द साउंड वेव। साउंड वेव पास थ्रू ईयर कैनाल, ये साउंड वेव यहां से देखिए कलेक्ट किया सारा साउंड वेव को। साउंड वेव किसके थ्रू पास कर रहा है, साउंड वेव पास थ्रू, साउंड वेव पास थ्रू ईयर कैनाल, ईयर कैनाल। साउंड वेव ईयर कैनाल से पास कर रहा होता है। When the sound wave fall on the eardrum, और इधर ईयर कैनाल से, ये साउंड वेव ईयर कैनाल से पास कर रहा है, फॉल किस पर कर रहा है, तो फॉल कर रहा है इस ईयर ड्रम पर। यहां पर ईयर ड्रम है, तो साउंड वेव फॉल्स ऑन ईयर ड्रम, तो उसको वाइब्रेट करा देगा। साउंड वेव फॉल्स ऑन ईयर ड्रम। साउंड वेव कहां पर फॉल करता है, ईयर ड्रम पर फॉल करता है। ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ईयर ड्रम क्या करता है, ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेशन चालू कर देता है, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो, ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा ईयर ड्रम। वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ रैपिडली, वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ रैपिडली ये बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम कॉज स्मॉल बोन्स। अब ये जो होता है, ये वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम स्मॉल बोन के साथ क्या करता है कि वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम्स ये कलेक्ट करता है, साउंड पास थ्रू ईयर कैनाल्स। दूसरा टिम्पैनम पर जाके वाइब्रेट करता है, और टिम्पैनम के वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम्स, यहां पर वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम, vibrating eardrum cause small bones hammer मतलब मैलियस हो गया, इसको मैलियस भी कह सकते हैं, मैलियस। टू वाइब्रेट फ्रॉम हैमर, टू वाइब्रेट, ये इसको वाइब्रेट कराता है। फ्रॉम हैमर vibration is passed to anvil। वाइब्रेशन कहां पास कर दिया, वो एनविल तक चला गया। एंड एनविल मतलब इनकस एंड देन टू थर्ड बोन स्टाइलम, देन टू थर्ड बोन्स स्टाइलम। ये थर्ड स्मॉलेस्ट बोन है स्टाइलम, स्टेप्स उसको बोलते हैं, स्टाइलम स्टेप्स, स्मॉलेस्ट बोन, और इसका मसल सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो ये जो है साउंड को हम देखें कि कैसे आउटर ईयर टू मिडिल ईयर तक पहुंचा। द वाइब्रेटिंग स्टाइलम क्या करता है, अब हम लोग देखेंगे कि द वाइब्रेटिंग स्टाइलम, अब जब स्टाइलम ये वाइब्रेट किया, तो ये वाइब्रेटिंग स्टाइलम किसका पार्ट चला है, इनर ईयर के पास। तो द वाइब्रेटिंग स्टाइलम strike on the membrane of oval window and passes amplified vibration to the liquid, in cochlea। देखिए यहां पर स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो, ये ओवल विंडो के, एंड पासेस एम्प्लीफाइड वाइब्रेशन, ये जो भी ईयर ओसाइकल है
ये वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है, मतलब मिडिल ईयर साउंड को एम्पलीफाई करता है। मिडिल ईयर एक्ट एज एम्पलीफायर ऑफ साउंड। ये साउंड को एम्पलीफाई करता है, मिडिल ईयर एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफाई करके किसको, इनर ईयर को भेज देता है। अब यहां पर क्या होता है, ड्यू टू दिस लिक्विड कोक्लिया बिगिंस टू वाइब्रेट। कोक्लिया बिगिंस टू वाइब्रेट। ये कोक्लिया जो है इसके अंदर लिक्विड वाइब्रेट करने लगता है। लिक्विड ऑफ कोक्लिया, द वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कोक्लिया, द वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कोक्लिया set up an electrical impulse in the nerve cell प्रेजेंट नर्व सेल के पास भेज देता है। यहां पर देखिए, वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कोक्लिया सेट अप इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जब वाइब्रेट करेगा तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेटअप करेगा नर्व सेल में। तो ये वाइब्रेटिंग कोक्लिया क्या करता है, सेट अप इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द नर्व सेल प्रेजेंट इन इट, जो इसमें प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन इट। ये इनर ईयर की चर्चा चल रही है। These electrical impulse in the nerve cell present in it. These electrical impulse are carried by auditory nerve to the brain. Brain interpret the electrical impulse. Brain interpret these electrical impulse as sound. देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होते हैं, जो वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कोक्लिया सेटअप करते हैं, वो क्या होते हैं, कैरिड होते हैं ऑडिटरी नर्व में, जो ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन इंटरप्रेट करते हैं इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एज साउंड। ये इंटरप्रेट करता है साउंड के रूप में, एंड गेट सेंसेशन ऑफ हियरिंग, और यहीं से हमें महसूस होता है, सुनावट महसूस होता है। वाइब्रेटिंग स्टाइरप स्ट्राइक्स द मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो एंड पासेस, यहां से जो है ये साउंड को एम्पलीफाई करके भेजता है मिडिल ईयर, और इसमें एक वाइब्रेशन सेटअप होता है, क्योंकि इसमें लिक्विड ऑफ कोक्लिया, ड्यू टू दिस लिक्विड कोक्लिया जो है वाइब्रेट करता है। वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कोक्लिया सेटअप इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास करता है, पल्स इन देयर नर्व सेल, अपने नर्व सेल में इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास करता है, और जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होता है ये कैरी होता है ऑडिटरी नर्व से। जो ऑडिटरी नर्व वैसे नर्व है जो नर्व ब्रेन को सीधे जाते हैं, और ब्रेन इस साउंड वेव को इंटरप्ट करता है और इसको पकड़ता है और इसको सेंसेशन ऑफ हियरिंग में कन्वर्ट करता है। ब्रेन इस साउंड को कैच करके हियरिंग के सेंसेशन में कन्वर्ट करता है, इंटरसेप्ट उसको पकड़ता है। ब्रेन इंटरप्रेट दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स एज साउंड, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को वो साउंड के रूप में इंटरप्रेट करता है, एंड गेट सेंसेशन ऑफ हियरिंग, और वहीं से सुनने की महसूस होती है। तो स्टूडेंट, साउंड का दूसरा लेक्चर चैप्टर 13 का
यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।